श्री कृष्ण कल्पतरु संस्थान के परम अध्यक्ष और हम सभी के परम लाडले श्री बलरामाचार्य जी महाराज, जो कि देखने में भी, स्वभाव में भी, व्यवहार में भी, अपने जीवन में तन भी सुंदर, मन भी सुंदर और तुम सुंदरता की मूरत हो, ऐसे हमारे श्री बलराम जी महाराज। और साथ ही साथ हमारे सभी यहाँ के आचार्यगण, संगीत के आचार्य जी, हमारे ध्वनि प्रसारक यंत्र के संचालक और कैमरा लेकर चित्रगुप्त जी, इस सबके चित्र गुप्त करते रहते हैं। कौन ने क्या हरकत करी, कौन ने क्या आनंद लिया, कौन ने निद्रा भी ली बीच में, इस सबके चित्र गुप्त कर लेते हैं हमारे चित्रगुप्त जी। और हमारे सभी पधारे हुए जो हमारे रामविलास जी के परम कृपा पात्र हैं, जिनका वृंदावन के प्रति, ब्रज के प्रति, संतों और विद्वानों के प्रति अपार सद्भाव है, सद्भक्ति है, ऐसे सभी हमारे भक्तजन। आज बड़ा ही सुंदर सुअवसर है कि सनातन संस्कार सेवा संस्थान के द्वारा जिस बीज का बीजारोपण हुआ था, जो वट वृक्ष के रूप में दिग दिगंत में अपनी छाया, अपने फल और अपनी महक व्याप्त कर रहा है, हमारे श्री रामविलास चतुर्वेदी जी का सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव है, प्रभाव है। आज हमारे सनातन संस्कार के इस प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हमारे बड़े बड़े परम विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। जीवन का जो सार है वो सत्संग है। यदि सत्संग प्राप्त हुआ तो सब कुछ मिल गया। यदि सत्संग प्राप्त हो गया तो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिनको सत्संग नहीं मिला, सत्संग से जो वंचित रहे, वो केवल एक सामान्य जीव की तरह जीवन तो जी गए, परंतु जो जीवन का आनंद है, काश उनको भी मिल पाता। वह सब आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज सत्संग की इस परम पावन बेला में मैं सर्वप्रथम हमारे सभी के परम प्रिय श्री बलराम देवाचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा, इस पंक्ति में प्रथम स्थान पर वो विराजमान है, तो वहीं से आज हम सभी को अपनी सुंदर दिव्य वाणी के द्वारा कृत्य करेंगे श्री बलराम आचार्य जी महाराज। वैसे बस कार्तिक मास है और भक्ति की धारा बह रही है। जो भी विषय आपको बोलना हो, हम लोग सब माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, इससे कैसे मुक्त होकर भगवान की ओर उन्मुख हो सकें, बस यही उपाय इस कार्तिक मास में हमारे द्वारा हो जाए। श्री बलराम ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, सनातन संस्कार धाम की जय। श्री सनातन बिहारी लाल की जय। श्री पाटोत्सव महोत्सव की जय। सभी संत जनों की, समस्त विद्वत जनों की, वृंदावन धाम की, लाडली सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कार्तिक मास की जय जय श्री राधे श्याम।
मंच पर विराजित परम वंदनीय परम पूजनीय अनंत श्री समलंकृत अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ब्रज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज और हम सबके प्रेरणा स्त्रोत्र और साक्षात भागवत मूर्ति के रूप में जो भगवान का सचल विग्रह कहें या साक्षात मैं दर्शन कर रहा हूं भागवत मंदिरम के संस्थापक परम वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव श्री अनंता से समलंकृत भागवत रत्न भागवत भूषण अनेक अनेक उपाधियों से सम्मानित परम पूजनीय आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज, वानप्रस्थ धाम के संस्थापक एवं अपनी वाणी के द्वारा देश विदेश में भगवान की कथा अमृत को जन जन तक पहुंचा रहे बड़े ही भक्ति भाव से हमारे वंदनीय परम पूजनीय आचार्य श्री चतुनारायण पाराशर जी महाराज, और जिन्होंने सनातन बिहारी जी की स्थापना बिहारी जी की पावन भूमि वृंदावन धाम में सनातन संस्कार सेवा संस्थान के आप संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, भागवत भूषण ज्योतिषाचार्य वास्तु मर्मज्ञ अनेक अनेक उपाधियों से आपको समलंकृत किया गया है। ब्रजधाम में बाहर से भी, नेपाल की भूमि से, विदेशों से भी आपको बहुत सम्मान प्राप्त है। ऐसे परम वंदनीय श्री आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज, यहां पर उपस्थित आदरणीय करुणामयी वात्सल्य प्रतिमूर्ति माताएं बहनें भक्तगण और चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त भगवत भक्त प्रेमी, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आज गुरुदेव की आज्ञा हुई और इस पाठोत्सव में प्रथम मुझे इस बालक को अवसर दिया कि आप अपने मुख से कुछ कहें। भगवान की सेवा और कार्तिक महीने में भगवान की कथा का श्रवण करना, व्यासपीठ पर विराजित होकर परम वंदनीय आचार्य श्री रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज 7 दिवसीय भागवत पीयूष वर्षण जो सनातन संस्कार सेवा धाम पर बड़े ही आनंद पूर्वक भक्ति भाव के द्वारा आप सबके कल्याण के लिए ये आयोजन हो रहा है। जो इसके आयोजक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये विद्युत गोष्ठी भगवान के 16 वर्ष पूर्ण होके 17वें वर्ष में हमारे सनातन बिहारी जी प्रवेश कर रहे हैं, तो पाठोत्सव की आप सबन को बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक के महीने में भगवान की कथा का श्रवण करना और तुलसी मैया में दुग्ध चढ़ाना, जल चढ़ाना, उनका पूजन करना। तीसरा कार्य, तुलसी मैया की जो रज है वो मिट्टी है उसको अपने मस्तक से लगाना, दीपदान करना। सबसे महत्व है दीपदान का। जब आप आरती करते हैं भगवान की, चरणों में कितनी बार? 4 बार। नाभि पर कितनी बार? 2 बार। मुखमंडल पर 1 बार और ओमकार रूप में सर्वांग शरीर पर 7 बार। ये आरती का विधान है। अर्थात नीरार्जनम, कष्ट का निवारण ही तो आरती है। आरती का अर्थ है कष्ट का निवारण, भगवान की बलैया लेना, नजर उतारना। और जो प्रेम भाव से कार्तिक के महीने में भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उससे बड़ा पुण्य कोई हो भी नहीं सकता। कहते हैं जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और बांके बिहारी जी ने चुनते हैं वो कार्तिक मास में वृंदावन धाम में सनातन संस्कार धाम में बैठते हैं। ये महत्व है कार्तिक मास का। हम प्रभु को याद करें ये तो आम बात है,
लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए, ये सौभाग्य की बात है। और बिना भगवान की कृपा के तो कुछ संभव है ही नहीं। और सनातन धर्म के लिए जो हमारे पूज्य आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज अनेक अनेक संस्थाओं के द्वारा सबके हृदय में भक्ति जागृत कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए सदैव खड़े रहते हैं, अपने अमूल्य समय को निकाल करके जो आप ये पुण्य कर्म करते हैं, भगवान उस सब वस्तु को नोट करते हैं। पहले का समय था जो इस जन्म में किया तो अगले जन्म में फल मिलेगा, क्योंकि भगवान पहले नोटबुक लेकर के बैठते थे, परंतु प्रेजेंट टाइम में भगवान लैपटॉप लेकर के बैठते हैं। क्या बात है। इसीलिए हिसाब किताब अगले में नहीं, इसी बार होगा। तो ध्यान देना, जो पुण्य किया उसका भी फल मिलेगा, पाप किया है तो आगे मत सोचो, अभी ही उसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो समय के अनुसार बदलना जरूर है, लेकिन अपने धर्म के प्रति हमें बच्चों को जागृत करना बहुत आवश्यक है। नाराजगी शब्दों से होनी चाहिए, दिल से नहीं। नाराजगी शब्दों से होनी चाहिए, दिल से नहीं। और रिश्ते दिल से होने चाहिए, शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं। आज यही तो महाराज श्री का प्रेम है कि एक फोन पहुंचा और इतने परम विद्वान संतों का यहां आगमन हो गया, क्योंकि महाराज श्री की पूंजी तो ये सब संत हैं, वैष्णव भक्त हैं। अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, जो अपना एक क्षण भी व्यर्थ में ना जाने दे, वही वैष्णव है, वही वैष्णव है। तो कार्तिक मास में किया गया दीपदान, कार्तिक मास में किया गया दान, कार्तिक मास में किया गया शुभ कर्म, ये अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है। तो संतों की वाणी का श्रवण करना, ब्राह्मणों की वाणी का श्रवण करना, भगवान के दर्शन करना, यह सब बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। और एक बात कहूं, बिना भक्ति के तो भगवान प्राप्त होंगे नहीं। बिना भक्ति के भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते। भक्ति का साधन क्या है? भक्ति का साधन है भगवान का नाम और भगवान का धाम। जिसको प्राप्त हो जाए उसको उस भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो कृष्ण चाहता है। तू कर वही जो कृष्ण चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हमें विश्वास नहीं है, विश्वास होना चाहिए, और भगवान तुरंत कृपा करने वाले हैं। ये भगवान की दया है। मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभूव प्रमोदोत्तमा। भगवान के स्पर्श करने मात्र से हमारे ऊपर कृपा होती है। कुब्जा पर हुई तो हम पर कृपा नहीं होगी। सनातन बिहारी भगवान का यह दिव्य पाठोत्सव महोत्सव हो रहा है। अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि अभी तो संतों की वाणी का और श्रवण लाभ प्राप्त करना है। तो उतली वाणी में जो बन पड़ा, मैंने आपको ये कार्तिक महात्म और भक्ति के बारे में समझाने का प्रयास किया कि बिना भक्ति के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, और बिना वृंदावन में आए मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। तो पुनः संस्कार सनातन संस्कार सेवा संस्थान के अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान के पाठोत्सव की। राधे 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 राधे।